सामने देखिए। जैसा आपने कहा, सचमुच ये सभी की भावना ऐसी कि बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। इस लॉस की कोई पूर्ति नहीं हो सकती है। भगवान का दर्जा मैं उनको देता हूँ क्योंकि हंसाने का काम किया है 40-45 साल तक लगातार। कुछ सालों से तो वो पिछले 15-17 सालों से जब से लाफ्टर शो आया है, मंच के अलावा घर घर में जहाँ जहाँ हिंदी समझा जाता है, देखा जाता है, हर घर में रोज़ाना वो किसी न किसी माध्यम से आके हंसा रहे हैं। तो ये हर घर का दुख है, हर उस बंदे का दुख है जो हिंदी कॉमेडी से प्यार करता है, समझता है। तो बहुत बड़ा लॉस है। और हम सब के लिए तो, कॉमेडी वालों के लिए तो कह सकते कि कोई शब्द ही नहीं है। हमारे गुरु, हमारे मुखिया, हमारे बड़े भाई का शारीरिक रूप से वो हमसे बिछड़ गए, कोई शब्द ही नहीं। आपकी लास्ट उनसे कब बात की? अभी जब मैंने एक फिल्म बनाई गाली गलौज, तो उसकी विश लेने के लिए फाइट लेने गया था उनके पास में। तो उन्होंने बोला ये क्या है, गाली गलौज है क्या? तो जिसे पता है मैं पसंद नहीं करता गाली गलौज वाली कॉमेडी। मैं कहा नहीं, फिल्म का कॉन्सेप्ट ये है कि आजकल स्टैंडअप कॉमेडी जो गाली गलौज आ गया उसके खिलाफ है ये फिल्म। तो मैंने कहा आप बाइट दे दीजिए उसके लिए। तो बोले कब रिलीज़ कब हो रही है? तो मैंने कहा थोड़ा टाइम है। तो बोले रिलीज़ का डेट लेकर आ जाए, फिर हम दोनों भाई मिलकर उसका वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मुझे भी पसंद है गाली गलौज। साफ़ सुथरी कॉमेडी करते थे, पारिवारिक कॉमेडी करते थे, आपको पता ही था। इतने महान हस्ती को हमने शारीरिक रूप से खो दिया है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप उनके आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, परिवार के सपोर्ट के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ साथ गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर का काम किया है उन्होंने, हंसाने का काम किया है। रोलाना निकल तो बहुत लोग होते हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। बहुत बड़ा कार्य किया और इस काम की शुरुआत कीजिए आप। कॉमेडियंस बहुत बड़ा कार्य करते हैं, और राजू श्रीवास्तव जैसे व्यक्ति को, और उनकी एक इच्छा थी कि वो बायोपिक भी बने, ताकि लोगों को ये पता चले कि कैसे ज़ीरो से हीरो एक कॉमेडियन अपने बुरे हाल भुगत कर 4-5 डिवीज़न के बाद, पहले वो ऑटो चलाते थे, पैदल चलते थे, फिर वो कैसेट आई, मंचों पे आए, फिर कैसेट पे आए, टीवी पर, फिल्मों में, और आज सबके दिलों में है। तो मुझे लगता है कि बड़े से बड़े अवार्ड और रिवॉर्ड उनके सामने वैसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि ईश्वर का काम किया। ईश्वर के काम का कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन भारत रत्न इसलिए कि भारत का बहुत ही लाडला व्यक्तित्व है। आपको लगता है काम करते समय सेहत की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता कलाकार? किसी भी कलाकार का जाता है। इसके लिए कुछ सुझाव देंगे, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। बस देखिए, क्या कलाकार की ज़िंदगी जो होती है, लोगों को तो बहुत चमक वाली लगती है, लेकिन वो समाज से और नियमों से बिल्कुल उल्टा चलता है। जब आप सो रहे होते तो हम लोग सेंटर लोग जब आप खा रहे होते तो हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते, जब आप लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते तो हम सफ़र कर रहे होते, यात्रा कर रहे होते। तो सामने देखिए, आप लोगों का मतलब एक सामान्य जीवन से ऐसा होता है। तो ऐसे में अगर आपको काम करना है तो टाइम, रेट, डेट कुछ फिक्स नहीं होता। ध्यान जितना रख सकते रखिए, अच्छा है। सुनील जी, बहुत सारे राजू जी के बाद बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन जो हैं वो बनते गए, लेकिन जिस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी को एक नई पहचान दी, साथ ही साथ जिस तरीके से वो ग्रामीण भाग से जो खासा जो उनका जुड़ाव रहा, राजू जी के बाद आज तक जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उस पॉपुलेशन से उनके जैसा कोई जुड़ नहीं सका है। तो अब उस कमी को कैसे देखते हैं? देखिए, राजू श्रीवास्तव को दूसरा तो हो नहीं सकता, उनकी क्षति तो पूरी नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ कि हम सबको आप लाड से और प्यार से कभी कभी कॉमेडियंस को स्टार कह देते होंगे, तो हम अगर आपकी प्यार के वजह से अगर स्टार कहलाए जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि राजू श्रीवास्तव फिर वो तो आसमान, हम उस आसमान के तहत चमकने वाले सितारे हैं, और हमेशा उस आसमान के तहत ही हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा, और कह सकते कि प्रेरणा मिलती रहेगी। उनकी जगह सवाल ही नहीं कोई ले रहे, क्योंकि इतनी गहराई, इतनी कॉमेडी की समझ, नॉर्मल जोक को भी, साधारण जोक को भी वो इतना बढ़िया बना के पेश कर देते हैं कि मैं समझता हूँ कि आजकल रील में, और आप देखेंगे अगर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा उन्हीं के जोक्स को सुनाया जाता है और शेयर किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल है, खालिद तू बैठ गया उधर। आज आपने अरे भाई क्या कर रहा है? बूम बूम क्या थॉट्स हैं आपके? के ऐसे कैसे डालता है? लेजेंड है, पायनियर है फर्स्ट टाइम अभी भी भाई हमारे बीच नहीं है, ये डाइजेस्ट नहीं करते। हमको अभी भी लग रहा है कि अभी आपके द्वारा कोई न्यूज़ आ रही है कि वो आपको
सुनील भाई ने जैसे कहा, उनका कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। ही इज़ बीन अ लेजेंड फॉर लाइफ एंड ही विल बी स्टेइंग इन आवर मेमोरीज फॉर एवर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाथ तो दर्द करने लगा होगा। ब्रिगेड को बोलो। अरे हटो यार, हटो तो। नहीं नहीं, ब्रिगेड को बोलो। प्रीति हटो, प्रीति हटो। अरे प्रीति, अरे हटो यार। सर थोड़ा कैमरा आगे पड़ी। आसिम पड़ी गई लॉक नहीं करू है, लॉक नहीं थी है।